टाइम ट्रैवल की एक ऐसी कहानी जिसमें हेनरी नाम के एक आदमी के लिए समय यात्रा करना किसी वरदान से ज्यादा श्राप साबित होता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत क्रिसमस की एक रात से होती है, जहां एक बच्चा हेनरी अपनी माँ के साथ घर जा रहा है। चारों ओर बर्फ काफी ज्यादा है और इसी के कारण उनकी गाड़ी भी सड़क पर पड़ी बर्फ के कारण फिसल जाती है और एक दूसरी गाड़ी से टकराकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक अजीब घटना घटती है। हेनरी पाता है कि अचानक से वो गायब हो रहा है, जैसे कि कहीं और टेलीपोर्ट हो रहा हो, और उसकी माँ भी ये देखकर काफी हैरान थी। और यहाँ से हेनरी टाइम ट्रेवल करके इस रात से पूरे 15 दिन पहले खुद को अपने ही घर में पाता है, जहाँ उसने अब कोई कपड़ा नहीं पहना है। यहाँ अब इस वक्त उसकी माँ और उसके पिता के साथ उसका ओल्ड वर्जन मौजूद है। अब नन्हा हेनरी कुछ समझ पाता उसके पहले ही वो फिर से टेलीपोर्ट होने लगता है और अब खुद को क्रिसमस वाली रात के टाइम में ही पाता है, मगर इस बार वो कार के बाहर था और उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं मारी जाती है। तभी एक अनजान आदमी आता है और नन्हे हेनरी को कपड़े देते हुए कहता है कि वो कोई और नहीं, खुद हेनरी का ही फ्यूचर वर्जन है। और यहाँ से वो उसे समझाता है कि तुम यानी कि मैं अचानक से कहीं भी टाइम ट्रेवल कर जाते हैं, जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और ऐसा होते वक्त हम बिना कपड़ों के ही पास्ट या फ्यूचर में खुद को पाते हैं। सो तुम्हें अब खुद को संभालना होगा और जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम खुद ब खुद सब समझ जाओगे। यहाँ अब काफी टाइम बीत चुका है, जहाँ हेनरी अब बड़ा हो गया है। वो एक लाइब्रेरी में काम करता है। यहाँ हेनरी के साथ अब भी वही प्रॉब्लम है, वो कभी भी किसी भी टाइम में टाइम ट्रेवल कर जाता है, जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। अब एक दिन एक लड़की क्लेयर हेनरी को लाइब्रेरी में देखती है और उसे पहचान लेती है, जबकि हेनरी ने क्लेयर को पहली बार देखा था। यहाँ क्लेयर हेनरी से कहती है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि हेनरी का ओल्डर वर्जन कई बार टाइम ट्रेवल करके उससे मिल चुका है और उसे पहले से ही हेनरी के टाइम ट्रेवल से जुड़ी सारी एबिलिटी के बारे में पता है। यहाँ हेनरी हैरान था क्योंकि वो पहली बार क्लेयर से मिला था। यहाँ क्लेयर उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि वो वहाँ से उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। यहाँ हेनरी शाम को क्लेयर से मिलने पहुँचता है, जहाँ क्लेयर हेनरी से कहती है कि वो उसे बचपन से जानती है। जब वो 6 साल की थी तब पहली बार हेनरी टेलीपोर्ट होकर उससे मिला था और उसके बाद से वो उसे कई बार मिल चुकी है। यहाँ हेनरी हैरान था कि जिस लड़की को वो जानता तक नहीं है वो उसे इतने अच्छे से कैसे जानती है। यह क्लेयर उसे अपनी एक डायरी भी दिखाती है, जिसमें उसने खुद के हेनरी के फ्यूचर वर्जन के साथ मिलने की सारी डेट्स लिख रखी थी। वो बताती है कि वो उससे आखिरी बार उसकी 18 साल की उम्र में मिली थी और उसी के बाद से वो उससे मिलने को तड़प रही है, क्योंकि एक वही है जो कि उसे सबसे ज्यादा अच्छे से समझता है। यहाँ से हेनरी अब क्लेयर को अपने साथ ले जाता है, जहाँ से दोनों अब एक साथ थे और वहाँ वे इंटीमेट भी होते हैं। यहाँ से क्लेयर हेनरी को उससे हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताती है, जहाँ वो 6 साल की बच्ची थी और अपने गार्डन में खेल रही थी। तभी वहाँ फ्यूचर से हेनरी टाइम ट्रैवल करके आता है और क्लेयर से कहता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और वो उससे अगले हफ्ते फिर से मिलने वाला है। अब छोटी क्लेयर को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन तभी हेनरी वहाँ फिर से टेलीपोर्ट होने लगता है और छोटी क्लेयर को ये देखकर उस पर यकीन हो जाता है। यहाँ हमें रिसेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ अब हेनरी और क्लेयर एक साथ रहते हैं और आपस में बहुत प्यार करते हैं। इन्हीं दिनों में हेनरी खुद के बारे में क्लेयर को सब बताता है कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी माँ मारी गई थी और पास्ट में टाइम ट्रैवल करने के बावजूद वो पास्ट इवेंट्स को बदल नहीं पाता, यानी कि टाइमलाइन लीनियर है और जो हो चुका है वो कैसे भी करके बदला नहीं जा सकता। यहाँ एक दिन क्लेयर हेनरी को अपने दोस्त गोमेज और उसके पार्टनर से मिलवाती है, लेकिन गोमेज को हेनरी शुरू से ही अच्छा नहीं लगता और कुछ ही दिन बाद हेनरी अजीब से कपड़े पहने हुए किसी से लड़ते हुए उसे मिलता है। गोमेज उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी हेनरी उसे बताता है कि वो करंट टाइम का हेनरी नहीं है और फ्यूचर से यहाँ आया है, क्योंकि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और यहाँ वो कपड़ों के लिए ही लड़ रहा था, क्योंकि हर बार वो टाइम ट्रैवल के बाद खुद को बिना कपड़ों के ही पाता है। यहाँ हेनरी उसे ये भी बताता है कि फ्यूचर में हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। अब गोमेज को भी हर किसी की तरह उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन तभी हेनरी उसके सामने ही टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे देख गोमेज को भी हेनरी पर यकीन हो गया था। यहाँ से गोमेज जल्दी से क्लेयर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे हेनरी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ क्लेयर का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि हेनरी के ना चाहते हुए भी वो खुद ब खुद टाइम ट्रैवल कर जाता है। मगर क्लेयर गोमेज को समझाती है, उसे ये सब पहले से पता है और उसके बावजूद ही उसने हेनरी को चुना है,
क्योंकि बचपन से ही वो और हेनरी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो अपनी आने वाली लाइफ हेनरी के साथ ही बिताने वाली है, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। वहीं दूसरी ओर हेनरी अचानक से फिर से टाइम ट्रैवल करके पास्ट में एक ट्रेन में आ जाता है और इस बार वो टाइम में कुछ ज़्यादा ही पीछे आ गया था, जहाँ उसे अपनी माँ उसी ट्रेन में बैठी हुई दिखाई देती है। यहाँ से हेनरी उनसे बात करने लगता है। उसने इतने सालों बाद अपनी माँ को देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, मगर वो उन्हें सच्चाई नहीं बता सकता कि वो जल्दी ही एक एक्सीडेंट में मरने वाली है। सो वो उनसे झूठ बोलता है कि वो उनकी सिंगिंग का बहुत बड़ा फैन है और उसका नाम हेनरी है। यहाँ हेनरी की माँ भी कहती है कि उसके 3 साल के बेटे का नाम भी हेनरी ही है और वो उसे थैंक्स कहती है। यहाँ हेनरी खुश था कि बेशक उसके टाइम ट्रैवल के श्राप के कारण वो अब तक काफ़ी परेशान रहा है, मगर इसी की वजह से वो फाइनली अपनी माँ से अच्छे से मिल पाया है। यहाँ से हेनरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। अपनी माँ से मिलने के बाद उसका मन अब शांत है। हेनरी यहाँ से अपने पिता के पास जाता है और बताता है कि वो जल्दी ही क्लेयर से शादी करने वाला है और यहाँ से हेनरी जल्दी से क्लेयर को प्रपोज कर देता है, जहाँ क्लेयर शादी के लिए मान जाती है। और अब फाइनली शादी का दिन आ चुका था, जहाँ दोनों तैयार थे, मगर जल्दी ही सब कुछ बदल जाता है जब हेनरी पाता है कि इस जरूरी वक्त पर अचानक से फिर से वो किसी और टाइम में टेलीपोर्ट हो रहा है। गोमेज हेनरी के कमरे में उसे शादी के लिए बुलाने जाता है, मगर वहाँ अब सिर्फ हेनरी के कपड़े पड़े थे। गोमेज समझ गया था कि यहाँ क्या हुआ है, लेकिन बाहर सब तैयार है, मेहमान आ चुके हैं। क्लेयर के पेरेंट्स अब हेनरी का वेट कर रहे हैं, मगर बिना हेनरी के अब शादी कैसे होगी। गोमेज ये सोचकर परेशान ही था कि तभी पीछे से हेनरी आ जाता है और ये प्रेजेंट टाइम का हेनरी नहीं है, ये हेनरी फ्यूचर से आया है, जिसके बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं। वो जल्दी से प्रेजेंट टाइम के हेनरी के कपड़े पहनता है और क्लेयर से शादी कर लेता है। यहाँ वो क्लेयर को बता भी देता है कि उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है, लेकिन क्लेयर अभी भी खुश थी क्योंकि भले ही वो किसी और टाइम का हेनरी हो, लेकिन उसकी शादी हेनरी से ही तो हो रही है। अब दोनों की शादी हो चुकी है। हेनरी अभी भी लगातार बीच बीच में टाइम ट्रेवल करता रहता है, जहाँ वो बीच बीच में कई दिनों तक गायब भी रहता है, लेकिन फिर से कई दिनों बाद प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जहाँ अब इन सब की क्लेयर को आदत हो चुकी है। लेकिन एक दिन कुछ बड़ा ही विचित्र होता है जब हेनरी और क्लेयर गोमेज और उसकी वाइफ को डिनर पर बुलाते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के गिरने की आवाज़ आती है और ये कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर हेनरी ही था, जो कि काफ़ी घायल था और वो मर रहा था। वे उससे कुछ भी पूछ पाते इसके पहले ही वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसे देखकर अब सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था हेनरी फ्यूचर में जल्दी ही मरने वाला है। यहाँ दोनों परेशान थे, जहाँ क्लेयर हेनरी को बताती भी है कि जब भी हेनरी का कोई भी वर्जन उसके पास टाइम ट्रेवल करके आया था, उसकी उम्र हमेशा 40 साल से नीचे ही रहती थी, यानी कि हेनरी 40 साल की उम्र आने से पहले ही मारा जाएगा। मगर कैसे, ये उन्हें भी नहीं पता था। यहाँ हेनरी परेशान तो था, मगर वो क्लेयर को उम्मीद दिलाते हुए कहता है कि वो फ्यूचर में बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पता है कि वो चाहकर भी इवेंट्स को बदल नहीं सकता और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। यहाँ से कुछ दिन और बीतते हैं जब क्लेयर कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और अब फाइनली कोई अच्छी खबर दोनों को मिली थी, मगर जल्दी ही क्लेयर का मिसकैरेज हो जाता है। यहाँ से हेनरी समझ गया था कि उसके बच्चे के अंदर भी उसके जीन्स शामिल हैं, जिसकी वजह से उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही टाइम ट्रेवल कर जाता है और इसी के बीच वो मारा जाता है। यहाँ से क्लेयर और हेनरी एक डॉक्टर से भी मिलते हैं और वो हेनरी की कुछ टेस्टिंग करवाते हैं, जहाँ कई टेस्ट के दौरान तो हेनरी वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो गया था। जहाँ से डॉक्टर उन्हें बताता है कि टाइम ट्रेवल हेनरी के जीन्स के कारण हो रहा है, जो कि काफी अजीब कारणों से म्यूटेट हो गए हैं और हेनरी के वही जीन्स उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो रहे हैं, जिनके कारण वो पैदा होने से पहले ही टाइम ट्रेवल कर जाता है और बच नहीं पाता। मगर डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था और क्लेयर को लगातार मिसकैरेज होते ही रहते हैं। और अब फाइनली हेनरी इन सबसे काफी परेशान हो गया था क्योंकि क्लेयर भी इन सबसे काफी दुखी थी। हेनरी इन सब के लिए क्लेयर के दुखों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और एक दिन वो तंग आकर क्लेयर को बिना बताए खुद की नसबंदी का ऑपरेशन करवा लेता है और घर आकर क्लेयर को सब बताता है। लेकिन क्लेयर यहाँ से और गुस्सा थी क्योंकि वो माँ बनना चाहती थी और हेनरी ने उसे बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया था। यहाँ उस रात दोनों गुस्से में अलग अलग सोते हैं।
लेकिन रात को क्लेयर के पास हेनरी के किसी पास्ट वर्जन का फोन आता है जो कि किसी गैराज में टाइम ट्रेवल करके आ गया था। क्लेयर उसे लेने कपड़े लेकर पहुंचती है, जहां पास्ट हेनरी को भी नहीं पता है कि प्रेजेंट में क्या हुआ है और क्यों क्लेयर इतनी परेशान है। वहीं क्लेयर को याद आता है क्योंकि ये हेनरी पास्ट से है तो वो इससे प्रेग्नेंट हो सकती है और यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। यहाँ से वापस आकर क्लेयर प्रेजेंट हेनरी को सब बता देती है और कहती है कि उसने उसे कोई धोखा नहीं दिया है क्योंकि वो दूसरा हेनरी भी इस हेनरी का पास्ट वर्जन है। सो टेक्निकली उसने कोई चीटिंग नहीं की है। और हेनरी को ये सुनते ही याद आ जाता है कि एक बार जब वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया था तब ऐसा ही हुआ था, यानी कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब वक्त बीतता है जहां अब क्लेयर फिर से प्रेग्नेंट है और अब पहले से ज़्यादा टाइम भी बीत चुका है, जहां उनका बेबी भी काफ़ी हेल्दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब क्लेयर को इतने वक्त तक कोई मिसकैरेज नहीं हुआ और उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो फाइनली माँ बन पाएगी। और यहाँ से वो हेनरी के साथ मिलकर बच्चे का नाम भी सोचने लगती है। लेकिन हेनरी को अब भी डर है कि कहीं क्लेयर और उसका ये सपना टूट ना जाए। अब उसी रात बाथरूम में हेनरी फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है और इस बार खुद को एक चिड़ियाघर में पाता है। यहाँ से वो हमेशा की तरह कपड़े चुराकर निकल ही रहा था कि पीछे से अचानक से कोई उसे पापा कहकर पुकारती है और ये आवाज़ एक छोटी सी लड़की की थी, यानी कि हेनरी पिता बन जाएगा। हेनरी उससे मिलकर काफ़ी खुश था, जहां वो लड़की खुद का नाम एल्बा बताती है, जहां से दोनों पिता और बेटी काफ़ी सारी बातें करते हैं। एल्बा बताती है कि उसमें हेनरी के जीन्स होने के कारण वो भी टाइम ट्रैवल कर सकती है, मगर डॉक्टर्स की मदद से वो टाइम ट्रैवल को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है और आगे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। हेनरी ये जानकर खुश था क्योंकि अब उसकी बेटी को उसकी तरह परेशान नहीं होना पड़ेगा और वो एल्बा से भविष्य के बारे में पूछता है कि इस टाइम का हेनरी और क्लेयर कहाँ हैं। लेकिन यहाँ एल्बा जो कुछ हेनरी को बताती है वो तो काफ़ी ही शॉकिंग था। वो बताती है कि हेनरी की तो उसके 5th बर्थडे पर ही डेथ हो गई थी और उसे मरे हुए पूरे 5 साल हो चुके हैं, जिसे सुन हेनरी काफ़ी हैरान था और वो यहाँ से फिर से प्रेजेंट टाइम में टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, जहाँ वो एल्बा के बारे में क्लेयर को सब बताता है और कहता है कि उन्हें बेबी का नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका नाम एल्बा रखने वाले हैं। यहाँ हेनरी खुद की मौत के बारे में क्लेयर से छुपा लेता है कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और एल्बा पैदा होती है और समय के बीतने के साथ ही एल्बा 5 साल की होने आई है। वहीं हेनरी को भी याद है कि वो 5th बर्थडे के बाद मरने वाला है, जिसके बाद से वो अपनी फैमिली के साथ एक एक पल काफी अच्छे से गुजारने लगता है। वो अपना पूरा समय अपनी बेटी और क्लेयर के साथ बिताता है। आज फाइनली एल्बा का 5th बर्थडे है, जहां उसकी पार्टी में क्लेयर पाती है कि एल्बा एक बड़ी लड़की के साथ खेल रही है। क्लेयर ये सब हेनरी को भी दिखाती है, जहां हेनरी बताता है कि ये बड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि एल्बा का फ्यूचर है, जो कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है। अब क्लेयर और हेनरी ये देख खुश थे। यहाँ फ्यूचर एल्बा करंट एल्बा को बता देती है कि जल्दी ही इस क्रिसमस वाले दिन उसके पिता की मौत होने वाली है, जिसे सुन छोटी एल्बा काफी परेशान हो जाती है और वो यही बात क्लेयर को भी बता देती है। अब अकेले में क्लेयर हेनरी के पास आती है, जहां दोनों को पता है कि इस क्रिसमस को हेनरी मरने वाला है। दोनों डरे हुए थे मगर वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। वहीं धीरे धीरे क्रिसमस का दिन आ गया था। यहाँ क्लेयर हेनरी के पास बैठी थी। दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं। क्लेयर कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे और वो उससे हमेशा प्यार करती रहेगी। तभी हेनरी ना चाहते हुए भी टेलीपोर्ट हो जाता है और यहाँ वो खुद को एक जंगल में पाता है। वो समझ गया था कि वो यहीं मरने वाला है, मगर कैसे उसे भी नहीं पता था। और तभी कुछ दूर से एक शिकारी हिरन पर गोली चलाता है और ये गोली हेनरी को जाकर लगती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी टाइम ट्रैवल करने लगता है। और यही वो मौका था जब वो एक पल के लिए पास्ट में भी गया था। इसके पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाता, वो फिर से टेलीपोर्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और फाइनली क्लेयर के सामने उसकी बाहों में अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब हेनरी के गुजरने के बाद क्लेयर और एल्बा अकेले रहने लगते हैं, जहां धीरे धीरे टाइम और बीतता है। लेकिन अभी समय के पन्नों में एक घटना का होना और बाकी है, जहां एक दिन अब एल्बा, जो कि थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ हेनरी टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। ये हेनरी थोड़ा जवान है और ये मरने वाले हेनरी से पहले का कोई वर्जन है। एल्बा जल्दी से अपने दोस्तों को अपनी माँ क्लेयर को बुलाने के लिए कहती है
और खुद भागकर हेनरी के गले से लग जाती है। वहीं क्लेयर भी हेनरी के बारे में सुनकर जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और फाइनली हेनरी से एक बार और मिल पाती है। वो उसे इतने सालों बाद फिर से देखकर काफी खुश थी। वो उससे कहती भी है कि तुमने मरने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम भविष्य में मुझसे मिलने वाले थे। जिस पर हेनरी कहता है कि वो नहीं चाहता था कि एल्बा और क्लेयर उसका वेट करें। वो चाहता है कि वो दोनों यहाँ से उसके बिना ही आगे बढ़ें और खुश रहें, और ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है, जिसके बाद वो पास्ट में जाकर मर जाएगा। और इस बार भी हेनरी फिर से पास्ट में टाइम ट्रैवल कर जाता है, मगर इस बार क्लेयर और एल्बा काफ़ी खुश थे। दोनों का मन अब शांत था और इसी शांति के साथ दोनों घर जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये दिल छू जाने वाली कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।